जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे गुरुदेव जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं दुर्गा गिरी एक बार फिर बहुत सी सुंदर सी जानकारी के साथ। आज बहुत सारे सवाल बच्चों के थे, कितने दीपक जलाए जाएं, कितने टाइम पूजा का समय रहेगा, कैसे पूजा होगी। तो देखिए, पहली बात तो बहुत ही सुंदर समय चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, तो इसमें दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो बिल्कुल भी सोच के या गिनती करने की जरूरत नहीं कि कितने दीपक जलाएं। आप दीपक ज्यादा से ज्यादा बनाएं, लेकिन जो 24 तारीख को हम अपनी दीपावली मनाएंगे, जो आप उस दिन, और जो धनतेरस है जिस दिन, उस दिन 13 दीपक आपको घर के अंदर जरूर जलाने हैं और 13 दीपक घर के बाहर जगह जगह रखिए। और जिस दिन बड़ी दिवाली है उस दिन आप 27 दीपक एक साथ जलाएंगे, जिसमें आप फट्टे के ऊपर बिछा के सारे अच्छे से आसन लगाइए। दीपक में घी बढ़िया से भर दीजिए। तेल के जलाना चाहते हैं तेल के जलाइए, लेकिन एक जो बड़ा दीपक है जो हमको रात भर तक जलाना है महालक्ष्मी के लिए, उसको अनाज की ढेरी पर रखिए और उसका मुंह या तो आप सीधा कर दीजिए जहां को आपको लगता है, और डायरेक्शंस का अगर आपको नहीं पता तो जहां से सूरज निकलता है डायरेक्शन देखिए अपने घर की, और उस तरफ जो है उसको जगा दीजिए। उसको चावल की ढेरी पर भी आप रख सकते हैं, आप उसको जो है गेहूं की, कनक की, किसी भी चीज में अनाज की ढेरी पर उस दीपक को लगाना है। और कम से कम वो देसी घी का दीपक जो है, बाती अच्छे से बनाइए और उसको लिटी हुई बाती का वो दीपक जलेगा, खड़ी हुई बाती ना लगाएं, उसको लिटा दें बाती को, तो आप उससे वो दीपक बनाएं। तो 27 जो है, 24 तारीख को 27 जलेंगे, जिसमें से 26 तो आप 13 अपने घर के अंदर लगा देंगे दोबारा से, और 13 को आप बाहर लगा दीजिए। अगर अंदर घर में जगह नहीं है तो आपने अपने घर के दरवाजे में, मेन डोर पे दोनों तरफ, और अपने घर के अंदर दोनों तरफ, अपने मंदिर में, अपने किचन में, अपने कमरों में, एक एक कमरे के अंदर इसकी रोशनी करनी है। और दीपक में जो है, जब आप दीपक सजाएंगे पिड़के के ऊपर या किसी थाली पर, जैसे आपने सारे दीपक लगा दिए इस तरह से, तो आप सारों को पहले एक साथ लगाइए, उनमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा चावल छिड़किए। और आपने, मैंने इत्र बताया था कि इसमें बहुत जरूर आप जो है इत्र का इस्तेमाल करें, गुलाब का इत्र लाइए, और जो आपने बाती बना रखी है उस पर थोड़ा थोड़ा, ये खड़े होंगे सारी बातियां जो हैं, आप उन पर थोड़ा थोड़ा, या दीपक के अंदर ही आप छींटा मार दीजिए उन सब का। तो ये आप थोड़ा सा मीठा उसमें जो है, हम जो लाते हैं खील बताशे, आप थोड़ा थोड़ा वो छिड़क दीजिए। बस फिर इनको जगह जगह आप बिखेर दीजिए। अब आपके आसपास अगर कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई डेरा है, आप वहां जरूर जाएं। पीपल के नीचे भगवान को, श्री गणेश को, हनुमान जी को, शंकर भगवान को, माँ भगवती को, जहां भी आपको मौका लगे, इस रात को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये हर चीज का, देखिए, दान का, पूजा का, पाठ का एक समय होता है, और कोई समय, कोई तिथि, कोई वार इतना इंपॉर्टेंट होता है जब किया गया छोटा सा कार्य हमारे जीवन से बहुत बड़ी दरिद्रता को, हमारे कर्जों को, हमारी परेशानियों को लेकर चला जाता है। छोटे छोटे से काम हमें पता भी नहीं चलता, और कब वो अटके हुए बड़े बड़े काम हमारे ये छोटे छोटे से उपाय बना देते हैं। तो ये कार्य आप लोगों ने, ये तो हुआ सवाल जिन्होंने पूछा था कितने दीपक और कैसे लगाएंगे। बाकी दीपदान का, ये कार्तिक का माह है, बहुत ज्यादा दीपदान का महत्व है। तुलसी जी पर आप ये पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, अपने हर दिशा में जहां जहां मौका लगे आप वो दीपक जरूर लगाएं। और एक दिन तो ये धनतेरस से शुरू करके आप जब तक कार्तिक माह पूरा नहीं होता तब तक तो आप मंदिरों में, तुलसी जी में, जहां जहां चाहें इस दीपक को बढ़ाते रहें। बहुत फायदा करेगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब जो दीपावली का शुभ समय है, जब आपने कलश की स्थापना करनी है या माँ भगवती को स्थान देना है, गणेश जी को बिठाना है, कुबेर यंत्र को रखना है, आपने चांदी के, मैंने बताया था छोटे से चांदी के, चाहे आप लक्ष्मी जी और गणेश जी रहेंगे, उनको चावल की ढेरी पे स्थापित करेंगे। तो आप पहले सारे सामान को, जितना भी आप सामान लाएंगे, मैंने बताया था कि पीली कौड़ियां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ये देखिए, ये हैं पीली कौड़ियां। ऐसे इस तरह की 11 कौड़ियां आपको जरूर लेनी है, नहीं तो 7 लेनी है, 8 जरूर लिए। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको करनी है, क्योंकि 8 प्रकार की लक्ष्मी है, जिसमें धन धान्य के लिए भी चाहिए। सेहत अगर अच्छी नहीं है तो वो उसको, आपके दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए हमें लक्ष्मी चाहिए, सेहत के लिए हमें लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के कई रूप हैं और हमने अष्ट रूप में माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है उस दिन। तो 8 प्रकार की विद्या की लक्ष्मी है, यश की लक्ष्मी है, मान सम्मान के लिए, धन धान्य के लिए, धन वैभव के लिए है। तो 8 प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। तो जिसमें आपने ये कौड़ियां जरूर रखनी है। ये है, देखिए, गोमती चक्र मैं बात कर रही थी। तो जिनको अगर ये चाहिए हो, अगर आप अभी इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे।
तो जिनके पास पहले से पड़े हैं वो इनको रिचार्ज कर सकते हैं। आप इनको नमक वाले पानी में, सेंधे पानी में भिगा दीजिए। अगर पहले से पड़े हैं आप इनको दोबारा से सेंधे पानी में डुबा के आधा घंटा के बाद निकाल के साफ करके इनको रख दें। उसके बाद गंगा जल से इनको शुद्ध कर लीजिए, ये ठीक हो जाएंगे और फिर से आपके काम आ जाएंगे। तो ये है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी करना है क्योंकि ये आपके जीवन में, और एक मैंने आपको बताया था लक्ष्मी बीज कमलगट्टे, ये है कमलगट्टा, इसको लक्ष्मी बीज कहते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं, इनका हम हवन में इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये आपने कुछ लेके एक मुट्ठी भर जरूर माँ लक्ष्मी के सामने रखने हैं और बाद में इसमें से 8 कमल बीज और ये 8 कौड़ियाँ, 8 गोमती चक्र, और जो मैंने आपको बताया कि आपने लाल कपड़े या पीले कपड़े पर आप माँ भगवती को जैसे स्थापित करेंगे, और एक आपने नोट में जरूर स्वास्तिक बनाना है। तो अगर आपको लगता है कि आप स्वास्तिक गलत बना देंगे तो आप अब देखिए, अब यहाँ पे स्वास्तिक का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस दिन। आपको धनतेरस वाले दिन जो है सुबह नहा धोने के बाद आप गंगा जल से चावल, हल्दी और जो है कुमकुम, जो माता को तिलक लगता है, आप इसको पीस लीजिए। इन चावल को गंगा जल के साथ, हल्दी में वाले चावल आपको ये पीसने हैं और इसमें थोड़ा सा कुमकुम गिला के अब आपको दोनों तरफ अपने दरवाजे के स्वास्तिक बनाना है। अगर आपको स्वास्तिक नहीं बनाना आता तो आप एक ओमकार, जो ओम है, आप वो एक ओमकार अपने दरवाजों के सेंटर में लिख दें, वो भी ये स्वास्तिक के बराबर का काम करेगा। तो आप ये एक ओमकार या ओम अपने दरवाजे के सेंटर में बना दें। एक अपनी रसोई में जब आप भोजन भंडारा जहां बनाते हैं आप वहां पे सेंटर में बना दें। एक जहां आप पैसे रखते हैं, आपने गोदरेज, अलमारी या कोई भी स्थान आपका ऐसा है, वहां पर बना दें। ये छोटे छोटे से काम जरूर करने हैं। पूरे घर में आप जो है ये कुछ इत्र मिलते हैं, इन इत्रों का वो बना लीजिए, मिश्रण कर लीजिए। इनको गंगा जल हो गया, गुलाब जल हो गया, इसमें गुलाब का इत्र डाल दीजिए, इसमें केवड़े का इत्र डाल दीजिए, एक इस तरह का मैजिक जल तैयार कर दीजिए। इसमें 2-4 तरह का सारा सामान मिला के आप इसको अपने घर में पूरे में छींटा मारिए। ओहो, क्या काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कमाल हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें कई बार जीवन में इतने बड़े बड़े धमाल कर देती हैं कि आपको आनंद आ जाएगा दीपावली का, आपको समझ आ जाएगा कि छोटे छोटे से उपाय हमारे जीवन को बदलने की कितनी ताकत रखते हैं। तो ये सामान आपके पास जरूर होना चाहिए। बाकी आपने लौंग, इलायची, सुपारी, पंचमेवा और अच्छी सुंदर मिठाई, व्हाइट कलर की मिठाई, गुलाब का फूल। ओहो हो, एक महा उपाय और है कि आप सुबह जो है दीपावली के दिन सुबह लाल गुलाब के बीच में जो देसी कपूर होता है, आप ये देसी कपूर, जब खुला कपूर ला सकते हैं, आपको 20-50 रुपए का मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। आप गुलाब के बीच में उसकी एक टिक्की रख दीजिए और उसको अपनी माँ भगवती को अर्पण कर दीजिए। जब ये टिक्की सारी जल जाए, आपको लगे कि सुबह ने आपने ये चढ़ा दी, और आप उसके बाद इसको शाम को उठाइए और वहां से इसको, जब आप अपने घर में आपने जहां माँ लक्ष्मी को गुलाब रखा है वो आप छेड़े ना, इसमें से कपूर को उठा ले और कपूर को उठा के आप इसको जला दीजिए और इसका धुआं सारे घर में घुमाइए। आपके घर में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, ये कपूर का टुकड़ा आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी एनर्जी आपके घर में भरेगा। कितने आपके परिवार में अगर प्रॉब्लम है, कुछ आपको लग रहा है कि किसी ने बांध रखा है, सिर्फ ये कपूर का टुकड़ा ही आपके बहुत सारे कार्य कर देगा। तो ये छोटे छोटे से काम आपने ये 2-3 दिन बहुत जरूरी करने हैं। तो ये तो हो गया। और एक और काम है कि तिकोना झंडा जो है, आपने किसी भी माता का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, एक तिकोण झंडा आपने ये जरूर किसी भी मंदिर में, चाहे तो आप ये धनतेरस के दिन चढ़ा दें या आप दीपावली वाले दिन चढ़ाएं। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय। ये झंडा हर हाल में चढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दान जरूर करना है क्योंकि अमावस्या भी है। तो 24 तारीख को शाम को जब हम ये पूजा करेंगे दीपावली की, तो 25 को नहीं हो पाएगी क्योंकि बताया आप लोगों के ग्रहण है। तो दान जरूर करें, किसी गरीब के पाँव में जूता जरूर पहना दें, किसी गरीब को कंबल जरूर उड़ा दें। देख लें किसके घर में खाने की कमी है। तो आपको जहां लगता है मेरे पड़ोस में, मेरे इधर उधर कोई भी बंदा ऐसा, कोई बच्चा ऐसा जो सर्दी से परेशान हो रहा है, कोई बच्चा ऐसा जिनके पाँव में जुराब नहीं है, कोई ऐसे स्कूल के बच्चे कॉपियां नहीं है, किताबें नहीं है, तो आपने ये कोई टॉर्च हो गई, कोई छतरी हो गई, इस तरह का दान जरूर करना है। इस अमावस्या को जरूर करना है। किसी को चप्पल पहनानी है तो किसी को कंबल उड़ाना है। ये आपके कितने सारे ग्रह एक छोटा छोटा सा दान सेट कर देगा, इस दिन का दान, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए देखिए, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए, किसी को लगता है कि ये तो आम बातें हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ये छोटे छोटे से उपाय है, ये छोटी छोटी सी पूजाएं ही कर देती हैं।
आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतने बीमार थे, जो चल नहीं सकते थे, जो बेड पे पड़े थे, जिनके घर में खाने के लिए नहीं था, जिनकी कैसी कैसी हालत थी, जिन्होंने ये छोटे छोटे से काम करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा सफल बनाया है। तो इन छोटी छोटी बातों को कभी भी छोटे में ना लें, हल्के में ना लें। तो ये जरूर करें, अपने मन को साफ करें, अपने घर की गंदगी के साथ साथ अपने दिलों से गंदगी को भी झाड़ दें, क्योंकि मन को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर आप मन से अच्छे हैं तो चाहे देर से ही सही, कितने भी परीक्षा भगवान ले ले, लेकिन आपके बहुत ज्यादा जल्दी दिन बदलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, और 101% बदलेंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, बहुत जल्दी भगवान जरूर कृपा करेंगे। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय जरूर करें, और उसके बाद मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगी कि आपने कैसे जो है 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, मैं बार बार कहती हुई, सूर्य मन का कारक है, सूर्य पिता है, सूर्य राजा है। तो सूर्य कमजोर तो समझिए कि हमारा सब कुछ कमजोर, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारी एक एक नंबर से जो हम गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हैं, ये सूर्य कमजोर है। तो ये सूर्य ग्रहण के बाद और सारी दिक्कतें बहुत राशियों को छोटी छोटी आएंगी जरूर। तो इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन क्या दान करना है, कैसे हवन करना है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी, और ये कार्य आप लोगों ने जरूर करने हैं। तो ये तो थे कुछ उपाय ऐसे जो आपने जरूर करने हैं। कहाँ दीपक लगाना है, और बेस्ट टाइम जो पूजा करने का है, अब बेस्ट समय वो है 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। तो अब आपने ये सारी तैयारी, सामान को गंगा जल का छींटा मार के, ये करके वो करके, कलश रख लें, मौली बांध लें, तिलक तैयार कर लें, सारा सामान, पंचमेवा, मिठाई, फूल, फल, एक और फूल ऐसा कमल का फूल अगर कहीं से मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। गुलाब के फूल और कमल के फूल से तो अपनी माता की फोटो को भर ही देना, ढक ही देना। बस आप देखना माँ भगवती कैसे कमाल करती है। आपके घर में उस दिन चारों तरफ सुगंधी सुगंध होनी चाहिए। खूब इत्र छिड़क दीजिए, पर्दों में लगा दीजिए, अपने गेट के बाहर बहुत अच्छे से अगरबत्तियां लगा दीजिए, खुशबू ही खुशबू हर तरफ हो जाए। बस ऐसा वातावरण आपके घर का होना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बड़े प्रेम से पूजा करनी है। तो ये 6:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में आपके दीपक भी लग जाने चाहिए, आपकी आरती भी हो जाने चाहिए। सबसे बड़ा सारा कार्य आप खत्म कर लें। गणेश जी की आरती जरूर गानी है, शंकर भगवान की आरती, शंकर भगवान को जरूर याद करना है। फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आरती जरूर करनी है, और फिर करनी है माँ लक्ष्मी जी की आरती, क्योंकि जहां श्री हरि है, जहां विष्णु भगवान है, जहां नारायण है, वहीं माँ लक्ष्मी विराजती हैं। तो बस ये हैं छोटे छोटे से उपाय। मैं चाहती हूँ कि माँ भगवती आपके घर को धन धान्य से भरपूर कर दे, आपके घर से हर समस्या को खत्म कर दे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपने सभी बड़ों को, छोटों को प्यार, और बड़ों को, पुरुषों को, महापुरुषों को नमस्कार। तो आप सब लोग जहां भी रहें खुश रहें, धन धान्य से भरपूर करें माँ भगवती। ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी दिवाली का पूरा आनंद लें। तो बस ज्यादा ध्यान, खूब अच्छा बांटें और खूब अच्छा वापस पाएं। जब हम एक हाथ से किसी को देते हैं तो आप सोचिए कि कितने हाथों से परमात्मा, ये सृष्टि का नियम है, आपको वापस करता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।